Good morning. Good morning, my dear students. I hope you are doing best from your side. आप अपनी साइड से बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया तैयारी कर ली होगी अब तक, ठीक है। और आज भी कर रहे होंगे, ठीक है भाई। कल एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम का आपका एक्साइटमेंट होगा कि भाई एग्ज़ाम कैसा जाएगा। तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और जैसी भी हुई है तैयारी बहुत बढ़िया ही हुई है, ठीक है। और डेफिनेटली है ना, आई एम श्योर कि मतलब आप लोगों का एग्ज़ाम जो जाएगा वो कल बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत बढ़िया एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। बट आप लोगों को मेरी 3 बातें याद रखनी है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है बेटा। पहली बात ये है कि आज तो आपको लेट नाइट पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स देना है, आराम देना है, ताकि ये कल अच्छे से काम कर सके, ठीक है भाई। और अगर आपने बेटा लेट नाइट पढ़ाई की और माइंड को रिलैक्स नहीं दिया, थका हुआ माइंड से अगर आप जाओगे तो बेटा आपके आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। माइंड को आराम देना बहुत जरूरी है और एग्जाम में जाओगे आराम माइंड से, एकदम बढ़िया से और दही खा के, तो बेटा आपके ना आते हुए क्वेश्चन भी आप उसमें ऐसा कर जाओगे, कुछ ना कुछ नंबर आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे, ठीक है भाई। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करना है, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की क्या ट्रिक है, देखो बेटा, आपने हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तभी पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब आपने पेपर करना स्टार्ट कर दिया है तो आपने हर क्वेश्चन को एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन करते करते, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया, आप सेक्शन सी पे आ गए, सपोज उसका पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरे पे अटक गए, मतलब वो आता था, आपने किया, ठीक है ना, कुछ स्टेप तक किया, ठीक है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपने कर दिया, लेकिन आगे चल के गड़बड़ हो गई है, तो आप क्या करते हैं, आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करना है। कई बच्चे होते हैं क्वेश्चन को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया और उसमें मिल लेते हैं, उस वो 4 नंबर क्वेश्चन था और उसमें 2 नंबर आराम से मिल जाते हैं, ठीक है ना। आपने वही क्वेश्चन, वही उतना ही टाइम आपने दोबारा लगा दिया, ठीक है ना। तो और अगर वो उस क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करते तो उसमें 2 नंबर मिल जाते, लेकिन जो 2 नंबर कट रहे थे उस 2 नंबर को लेने के लिए आपने उस क्वेश्चन में उतना ही टाइम दोबारा लगा दिया जितना पहले लगाया था। अगर यही टाइम अगर किसी और क्वेश्चन में लगाते तो आपको वहां 4 नंबर मिल जाते, 4, और ये जो क्वेश्चन को अगर काटे नहीं होते तो 4 2 6 नंबर मिल जाते। लेकिन आपने काट दिया तो आपने क्या करा, मात्र 4 नंबर लेने के लिए आपने 2 बार क्वेश्चन को किया, ठीक है, जिसमें 6 नंबर मिल जाते। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि बेटा एग्जाम में जो है मतलब टाइम बहुत लिमिटेड होता है। आपने हर क्वेश्चन को एक बार करना है, अगर वो एक बार में हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ देना, उसको क्रॉस नहीं करना। आगे सभी क्वेश्चंस को हमने 1 टाइम 1, ठीक है, 1 बाय 1 करके सबको मतलब सिंगल टाइम में, ठीक है, 1 बाय 1 एक ही बार टाइम देना और क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करते चले आने। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसके लिए जगह छोड़ दी, उसे क्रॉस नहीं करना है। एंड देन फिर जब पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद उस क्वेश्चन पे आना है जो क्वेश्चन हमारे नहीं हुए थे, जो अटक रहे थे, देन उस क्वेश्चन को करना है। अगर वहां पे रिपेयरिंग हो सकता है तो ठीक है, और अगर आप दूसरे फ्रेश पेज पे उस क्वेश्चन को दोबारा कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आपने क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को क्रॉस नहीं करना है। बाद में वो क्वेश्चन जब कर रहे हो फ्रेश पेज पे, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन तब इसको काटना है, अदरवाइज नहीं काटना, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे स्टार्टिंग में काट देते हैं, भाई क्वेश्चन नहीं हुआ, चल भैया थोड़ा सा गलती हो गई, चलो इसको दोबारा करेंगे, अभी काट दिया, ठीक है, बाद में करेंगे। और बाद का किसको पता, क्या पता टाइम ना बचे, 3 घंटे पूरे हो जाए और जो मतलब टीचर है वो सीट ले ले, तो आपका तो वो भी छूट गया। अगर वो नहीं काटे होते तो हो सकता है उसमें 1 आधा नंबर, 3 नंबर, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते उसमें। समझ गए बात को। अच्छा, और अगली बात क्या है, इसी तरीके से चलोगे तो बेटा आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको पछतावा नहीं होगा कि हमारा एक क्वेश्चन छूट गया। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करते हैं काट काट के, उससे क्या होता है कि टाइम वहां खराब करते हैं, फिर लास्ट में जो है पूरा टाइम हो जाता है तो फिर पछताते हैं कि यार हमारा टाइम इतना मिल जाता तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारा छूट गया, ये क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसी गलती नहीं करना, ठीक है भाई, ऐसा काम होना ही नहीं है फिर। अच्छा, फिर और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये हो गई, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, किसी क्वेश्चन को दोबारा टाइम नहीं देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन को एक बार टाइम देना है, इसी तरीके से आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। एंड देन फिर लास्ट में उन क्वेश्चन को देखना जो क्वेश्चन नहीं हुए थे। तीसरी बात एमसीक्यू को लेके, बेटा हम लोग बोर्ड में जाते हैं कॉपी चेक करने के लिए, और मैं देखता हूँ अधिकतर कई बच्चे जो है मतलब जो है ना एमसीक्यू करते ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं, उसमें लिखते ही नहीं ABCD क्या आएगा, है ना, ठीक है। अगर मान लो कई क्वेश्चन छोड़ देते हैं अक्सर, तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपने अगर उसका आंसर दे भी दिया, तुक्का मार दिया, ठीक है ना, ABCD में से कोई भी आंसर दे दिया, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, 0 नंबर मिलेगा, आपके नंबर कटेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर बाई चांस उसका नंबर मिल गया, जो क्वेश्चन आपको पता नहीं था लेकिन फिर भी आपने बी किया और बी उसका आंसर ठीक था, तो 1 नंबर मिल जाएगा। क्या घाटा है इसमें, कोई घाटा नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा,
तो एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन करके आने हैं, और अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप एबीसीडी में से किसी एक को लिखे आएंगे। मैं तो कहूंगा कि बेटा सी ही लिख के आए, और सी में जो लिखा हुआ है उसके बारे में कुछ ना एक्सप्लेन करें, कुछ ना लिखे क्या लिखा हुआ है कि ये आंसर है हमारा, ठीक है। और एक और बात जाते जाते बेटा आप लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूले पे कमांड बना लेनी है, फॉर्मूला रिवाइज करना है। आज रात को सोने से पहले फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लेना, सुबह जब उठोगे तब भी उठ के मतलब जो है मतलब एक बार फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लेना, मेथड रूल्स वगैरह ये सब एक बार देख लेना अच्छे से। ये चीज है आपके टिप्स पे होनी चाहिए, इसमें आपकी बहुत बढ़िया कमांड होनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जहां हमें पता होता है कि यार यहाँ अगर हमें फॉर्मूला पता चल जाए ना तो क्वेश्चन पूरा भी कर देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूले पे कमांड बना लेना। कई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला पता होते ही क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जैसे वेक्टर के 3D के फॉर्मूले हैं, ठीक है बेटा, फॉर्मूला पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, रुकेगा नहीं क्वेश्चन। आई बस समझ में, तो ठीक है भाई। और बेटा मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता ही रखे, इंपोर्टेंट टॉपिक बता ही रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मैट्रिक्स का चैप्टर है, मैट्रिक्स में आप लोगों ने सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक बिल्कुल कर लेना अच्छे से, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के। और जो 4th चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक है क्या कहते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल वाला, वो टॉपिक कर लेना। और लीनियर इक्वेशन वाला जिसमें आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, वो जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है भाई। और जो 5th क्वेश्चन है उसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने वीडियो बना रखी है, अलग अलग, कंटिन्यूटी के अलग और डिफरेंशिएबिलिटी के अलग। डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन या फिर कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता। अच्छा, फिर अगला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था मैक्स और मिनिमा एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है, उसको अच्छे से करके जाएं, ठीक है। और 7th चैप्टर जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में भाई प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा एग्जाम में, उसको अच्छे से बढ़िया से करके जाएं। 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो तो अपने आप में छोटा सा टॉपिक है, उसमें क्या इंपोर्टेंट बताना पूरे करके जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो 3 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, एक पहला वेरिएबल सेपरेबल, और दूसरा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पूरे चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के। वेक्टर तो इजी टॉपिक है, उसको पूरा ही करके जाए। 3D भी एक वेक्टर से भी आसान है, अगर जिसने वेक्टर से किया हुआ 3D उसके लिए बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, फ्री के नंबर है उसमें तो, ठीक है। जो बच्चे कैलकुलस में कमजोर होते हैं वो इन चैप्टर को जरूर करके जाते हैं, या जिन बच्चों को लगता है कि हमें पास होना है और एवरेज मार्क्स लेके आने हैं, तो वो ये एक ऐसे चैप्टर है जो हर कोई कर लेता है, ठीक है ना। तो वेक्टर 3D को स्किप ना करें, LPP को स्किप ना करें, ठीक है, और साथ में प्रोबेबिलिटी को स्किप ना करें। वेक्टर 3D के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, ठीक है। प्लस साथ में मैंने LPP की भी एक वीडियो बना रखी है, और जो 4-5 क्वेश्चन उसमें लिए हैं, अगर आपने कर लिया LPP आप कर ही आओगे। प्रोबेबिलिटी में सारे एग्जांपल्स की मैंने वीडियो बना रखी है 3 पार्ट में, 2 पार्ट में सारे एग्जांपल्स कवर है विद मिसलेनियस, और 3rd पार्ट में जो है एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की भी वीडियो बना रखी है, 1 नंबर के मार्क्स की जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी आते हैं वो सारे के सारे उसमें कवर है, और बाकी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वो भी मैंने कवर किए हुए हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने बेटा प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी नहीं लगानी है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज है पुरानी बुक में दे रखी है, नई बुक में नहीं दे रखी है, ठीक है ना। तो कृपया किसी भी क्वेश्चन को करें तो उसमें प्रॉपर्टीज ना लगाए, अदरवाइज आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा, नंबर कट जाएंगे। बिना प्रॉपर्टीज के, बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाए अपने क्वेश्चंस करने हैं। मैंने आपको बताया था, अब मेरी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर तो अपने आप में आसान है ही है बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज और जो उससे रिलेटेड है, इक्विवेलेंस से रिलेटेड है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बहुत इजी टॉपिक है बेटा, है ना। और ये फंक्शन जो है मतलब ऑन टू है, ठीक है, 1 1 है, मैनी 1 है, 1 1 मैनी 1 एंड ऑन टू फंक्शन जो भी है बहुत इजी है बेटा, आप एक बार अच्छे से करके जाना उसको, और ठीक है। और बेटा आप लोगों ने हर चैप्टर को पढ़ के जाना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि ये पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट कम से कम हर चैप्टर के, उस चैप्टर के जो चैप्टर आप छोड़ने वाले हो उसके कम से कम एग्जाम्पल्स तो जरूर करने, वो भी विद मिसलेनियस के एग्जाम्पल भी, ठीक है भाई। एटलीस्ट कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है, कम समय में। चलिए ओके, तो ये सब आपने करना है, और ऑल द बेस्ट कल के लिए।